जसवंतपुर के गांव में काका कहकर एक बूढ़ा आदमी रहता था। काका को बीवी और पवन कहकर एक बेटा था। पवन कॉलेज में पढ़ाई करने लगा। काका एक ऑटो चलाते हुए जीवन गुजारा करता था। काका बहुत अच्छा आदमी था। उनका ऑटो में चढ़े प्रयाणिक से अच्छे से बर्ताव करते हुए उनका मंजिल तक पहुंचाकर पैसे ठीक से लेता था। जो भी हो, किसी को भी धोखा नहीं देता था। वही ऑटो स्टैंड में मुन्ना कहकर एक आदमी के पास एक ऑटो था। मुन्ना का चोर दिमाग था। यात्रिकों से घमंड से बात करता था और उनको धोखा देकर पैसे ज्यादा वसूल करता था। उस ऑटो ड्राइवर यूनियन के लिए काका प्रेसिडेंट जैसा व्यवहार करता था। काका का बात बाकी के ड्राइवर्स अच्छे खासे से सुनते थे। ये बात मुन्ना को बिल्कुल पसंद नहीं आता था। काका, दोस्तों, आजकल पेट्रोल और डीजल का दाम बहुत बढ़ रहा है ना, उसके वजह से हमको भी दाम बढ़ाना पड़ रहा है। लेकिन हमारे यात्रिकों को ये भार नहीं पड़ना चाहिए, इसलिए कुछ दिनों तक किलोमीटर के लिए 5 रुपए बढ़ाते हैं। क्या कहते हैं? कहा। तब मुन्ना, क्या है काका, केवल 5 रुपए ही बढ़ाएंगे? ऐसा किया तो हमारे लिए क्या बचेगा? कम से कम 10 रुपए बढ़ाना चाहिए। इसके लिए मैं तो राजी नहीं हूँ। कहा। तब और एक आदमी, अरे मुन्ना, राजी होने के लिए या नहीं होने के लिए तुम होते हो कौन? काका के खिलाफ कहते हो? जबान संभाल कर बात करो, नहीं तो कान मेरी पड़ जाएगी, खबरदार। कहा। तब काका, शांत रहो भैया, शांत रहो। देखो मुन्ना, 10 रुपए बढ़ाएंगे तो यात्रिकों को बहुत मुश्किल होता है, थोड़ा समझो। तुम तो हमारे ऑटो स्टैंड ने तय किए रेट से भी ज्यादा वसूल कर रहा है कहकर मुझे पता चला है, और एक बार ऐसा किया तो अच्छा नहीं होगा बेटा। तुम्हारा ऑटो इस गांव में नहीं फिरेगी, जरा ध्यान से रहना। कहा। तब मुन्ना को बहुत गुस्सा आया। बाद में वाइन शॉप के पास दारू पीते हुए मुन्ना, ये बुड्ढा तो कुछ ज्यादा ही बोल रहा है। मैं जितना लेता हूँ तो उसे क्या है? मेरा ऑटो नहीं फिरेगा जैसा करता है कह रहा है। मैं ही उसका ऑटो को घूमे बिना करूंगा तो घर में बैठ जाएगा बुड्ढा, सोचा। उस रात को मुन्ना चोरी चुपके से जाकर काका के ऑटो के पेट्रोल टैंक में शक्कर मिला दिया। अगले दिन काका का ऑटो नहीं स्टार्ट होने की वजह से काका हैरान रह गया। बेटा को बुलाकर देखने के लिए कहा तो वो भी कोशिश किया, लेकिन वो ऑटो स्टार्ट नहीं हो रहा था। उससे दोनों मिलकर ऑटो को धक्का देते हुए मैकेनिक शेड के पास लेकर गए। उधर मैकेनिक ऑटो इंजन को जांच करके, काका, इसमें कोई शक्कर मिलाया है, पूरा क्लीन करके सर्विसिंग करना है। कहा। तब काका, शक्कर मिलाया है? ऐसा करने का जरूरी किसको होगा? ठीक है, पहले तो रिपेयर करो। कहा। ऐसे मैकेनिक उस ऑटो को रिपेयर करके दिया। उसे दिन भर काका ऑटो को चलाया। अगले रात को भी मुन्ना आकर काका के ऑटो में शक्कर मिलाया। सुबह ऑटो स्टार्ट नहीं हुआ तो काका फिर से मैकेनिक को फोन किया। मैकेनिक आकर जांच करके, काका, तुम्हारे ऑटो में फिर से किसी ने शक्कर मिलाया है, अगर फिर से ऐसा हुआ तो तुम्हारा इंजन पूरा खराब हो जाएगी, कहकर उसे रिपेयर करने वाला ही था। तब पवन आकर, भैया, अब उसे रिपेयर करने का जरूरी नहीं है, तुम जा सकते हो। कहा। तब मैकेनिक चला गया। तब काका, क्यों बेटा पवन, क्यों उसको नहीं ठीक करने के लिए कहा? फिर हमारा ऑटो कैसे चलेगी? पूछा। तब पवन, पिताजी, ये कोई जानबूझकर कर रहा है। हम कितने बार इससे ठीक किया तो भी वो फिर से इसे खराब करने के लिए कोशिश करेंगे, इसलिए हम हमारे ऑटो को एक सोलर ऑटो रिक्शा जैसा बदल देते हैं, तब तुम्हें पेट्रोल की जरूरत नहीं होगी, पैसे भी बच जाते हैं। कहा। ऐसे पवन उस ऑटो को एक सोलर ऑटो रिक्शा जैसे बदल दिया। काका उस ऑटो में लोगों को चढ़ाकर उनको घुमाते हुए पैसे अच्छे से कमाने लगा। वो देखकर मुन्ना बहुत जलने लगा। उस रात एक हथौड़ा को लेकर सोलर ऑटो के पास मुन्ना आया। तब उस हथौड़ा से ऑटो को मारने वाला ही था। तब अचानक ऑटो का लाइट ऑन होकर सायरन का साउंड बजने लगी। तब मुन्ना बहुत घबरा गया। तब काका और पवन आकर मुन्ना को पकड़कर खूब पीटे।
तब मुन्ना उसका ऑटो को लेकर उस गांव को छोड़कर चला गया।